चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा खुलासा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। खुलासा शब्द शायद बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि जब उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत बहुत खराब थी और वो आईसीयू में थे, तब रामविलास पासवान चिराग पासवान को ललकारते थे। रामविलास पासवान चिराग पासवान को कहते थे कि तुम्हें अकेले चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है, आखिर तुम्हें क्यों इतना डर लगता है अकेले चुनाव लड़ने में। रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को 2005 का उदाहरण भी दिया और यह कहा था कि 2005 में मैंने अकेले चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। और आज चिराग पासवान जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आईसीयू से मेरे पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि मैं यहां से अकेले चुनाव लड़ूं, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करके नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए रामविलास पासवान ने उनको कहा था। आप सुनिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। आईसीयू में जब वो थे, वो मुझे कई बार उन्होंने मुझे ललकारा, मुझे बोलते थे कि तुम्हें हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। मुझे देखो 2005 में मैंने कभी सोचा नहीं, अकेले रणभूमि में उतरा, चुनाव लड़ा। बोले तुम सोच रहे हो कि भैया ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा, बार बार बैठकें कर रहे हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बुला रहे हो, सांसदों को बुला रहे हो, अकेले हिम्मत करो और निकलो मैदान में। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि रामविलास पासवान चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और किसी पर आश्रित नहीं हो। चिराग पासवान ने यह भी मेंशन किया कि रामविलास पासवान उनको बार बार ललकारते थे और कहते थे कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम क्यों सांसदों को बुला रहे हो, तुम क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक कर रहे हो, तुम्हें अकेले चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त चिराग पासवान ने और भी कई बातें बताई। चिराग पासवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट का और सीट का बंटवारा हो रहा था तो यह बात मीडिया में चल रही थी कि एनडीए की गठबंधन चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को 30 से 35 सीटें देने का दावा कर रही है, लेकिन चिराग पासवान 60 सीटें चाहते हैं। आज चिराग पासवान ने साफ साफ यह कह दिया कि एनडीए की तरफ से उनको मात्र 15 सीटों के लिए ऑफर किया गया था। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे 15 सीटों देने के लिए कहा गया था, अगर 16 सीट भी कोई बोल दे तो मैं जो बोलिएगा वो हार जाऊंगा। मीडिया को संबोधित करते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी को खत्म करने का सोचा जा रहा था और इसी बहाने चिराग पासवान ने अपने भाई प्रिंस पर, अपने चाचा पशुपति पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि किसी को भी टिकट नहीं मिल रहा था, जो भी चाह रहा था कि उसको टिकट मिल जाए उसको टिकट नहीं मिल पा रहा था, और अगर मैं एनडीए के साथ चुनाव लड़ता तो मुझे मात्र 15 सीटें मिलती और 15 सीटों में किसी का बंटवारा नहीं हो पाता, और इसीलिए मुझे लोक जनशक्ति पार्टी को किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का मन किया और मैंने अलग चुनाव लड़ा। चिराग पासवान ने साफ कहा कि अगर पशुपति पारस चाहते थे कि जिन लोगों को टिकट मिले, अगर उन लोगों को टिकट नहीं मिलता तो वो नाराज होते। प्रिंस राज जिसको चाहते थे टिकट मिले, उनको अगर टिकट नहीं मिलता तो वो नाराज होते। और जब मैंने अकेले लड़ने का फैसला किया और ये कठिन राह मैंने जब चुन लिया तो आज परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मैं चाहता तो बहुत आसानी से मंत्री पद पर बैठा रह सकता था, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था क्योंकि मेरे लिए सवाल बिहारी अस्मिता का है। चिराग पासवान ये सब कहते वक्त ये भी मेंशन कर रहे थे बार बार कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे मुश्किलों से वो डरते नहीं हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। हमने देखा है कि चिराग पासवान अपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहते हैं कि वो शेर के बेटे हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी मुश्किल और किसी कठिनाई से उनको डर नहीं लगता है। लेकिन इस मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि मैंने अकेले ना लड़कर अपना रिस्क लिया, जिसके चलते आज मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं बिहार की अस्मिता के लिए लड़ूंगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कहा है कि जिस पार्टी को 2% या 3% का समझा जाता था, उस पार्टी ने 140 सीटों पर चुनाव लड़कर 6% वोट हासिल किया। इसका मतलब क्या है? चिराग पासवान ने यह कहा कि आजकल तो 12-15% वोट लाने वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सोचिए कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ती तब क्या होता। चिराग पासवान ने कहा कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो 12 से 15% वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेंगे और हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए। चिराग पासवान अपने पापा को याद करते हुए बोले कि जिस पार्टी को, जिस परिवार को एक साथ लेकर, बिहार की अस्मिता को एक साथ लेकर उनके पापा चल रहे थे, आज उनके परिवार वालों ने उसको बर्बाद कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने यह भी मेंशन किया कि कल कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से उनको रोक दिया गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चिराग पासवान की बेइज्जती नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की बेइज्जती है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कई ऐसे बातें कही जिसमें सीधा निशाना पशुपति पारस पर था, नीतीश कुमार पर था और एनडीए की सरकार पर था। इस पर अन्य कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।